साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। सबसे पहले पार्ट में हम बिहार टीईटी की बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे जो केस जो पटना हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई है, उसके प्रभाव किस प्रकार से सारे विषयों में पड़ सकते हैं या फिर नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पिछले कई बार, मुझे लगता है कि मैं ये तीसरी बार मैं कवर कर रहा हूँ जब अखबारों ने अभ्यर्थियों के माध्यम से टेट को लेकर के यानी कि बीटेट 2022 में आयोजन करने को लेकर के खबरें प्रकाशित की हैं। अभ्यर्थियों ने पूर्व में मुख्यमंत्री तक को पत्र लिख करके बीटेट आयोजन करने को लेकर के गुहार लगाई है। चूँकि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराने के लिए बिहार दिवस के दिन ही अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया और हैशटैग कंडक्ट बीटेट एग्ज़ाम के नाम से अभ्यर्थियों ने इसकी शुरुआत की। इसमें मुजफ्फरपुर के ज़िले से समेत कई अन्य अभ्यर्थी भी कई ज़िले के शामिल हुए और इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को बीटेट का आयोजन करवाना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार और जो एनसीटीई है उन्होंने राज्य को हर वर्ष टीईटी लेने का आदेश दे रखा है। इसमें बिहार सरकार को आगे बढ़ना चाहिए और टीईटी कंडक्ट 7वें चरण से पहले करवाना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थियों का एक धड़ा यह भी है जो ये चाहता है कि नहीं, सीटेट के एग्जामिनेशन पूर्व में हालांकि नहीं हो पाया था कोरोना काल के कारण, परंतु अभी हाल ही में दिसंबर में सीटेट का एग्जामिनेशन भी हुआ है। अभ्यर्थी उसमें अपीयर भी हुए थे, क्वालिफाई भी हुए हैं। तो बीटेट नहीं हो, इसके पक्ष में भी अभ्यर्थी कई सारे हैं। सरकार का जो रुख है वो आपने पिछले दिनों जवाब के माध्यम से देखा ही था कि सरकार ने स्पष्ट रूप से सीटेट का हवाला देते हुए इस मामले को एक तरीके से ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास भी किया था। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु आप एक बार ये भी समझ लें कि 7वां चरण एक तो ऐसे ही कई मुद्दों पे उलझा पड़ा है, चाहे कोर्ट केस को ले ले या फिर छठे चरण को ले ले। एक सबसे बड़ा हर्डल छठा चरण है। उसके बीच में अगर ये बीटेट आता है तो आपको भी पता है कि समय जो है वो ज़्यादा लगेगा, 7वां चरण और ज़्यादा डिले हो सकता है। इन सब के बीच हम आते हैं अपने मुख्य मुद्दे, जो केस का मुद्दा है कि किस प्रकार से केस प्रभावित कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर आप बात करें, कल जो केस की हियरिंग हुई है उसकी अगली जो तारीख पड़ी है वो है 12 अप्रैल 2022। जी हाँ, 12 अप्रैल 2022 को इसकी अगली हियरिंग सुनिश्चित हुई है, यानी कि 12 अप्रैल को जो है इसकी अगली सुनवाई निर्धारित है। अब इस सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है? कल कुछ नहीं, मैंने आपको बताया कि कल एक जवाबी हलफनामा दिया गया है और सिर्फ कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के माध्यम से वो केस किया गया था और इसका प्रभाव भी जो है वो कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अभ्यर्थी जो हैं, सीएस के अभ्यर्थी पेपर 2 में केवल उन्हीं पर पड़ेगा। बाकी 13 विषय के अभ्यर्थियों का लगातार फ़ोन कॉल्स और मैसेज है कि क्या उनकी बहाली पर या उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि सीएस सब्जेक्ट भी जो है वो कहीं ना कहीं एसटीईटी 2019 के अंतर्गत आता है और इस पर प्रभाव पड़ना इनडायरेक्टली एसटीईटी पर ही प्रभाव है, ये आप कह सकते हैं। परंतु बाकी विषयों के अभ्यर्थी हैं सीएस को छोड़ करके, उन पर किसी भी प्रकार का ना उनका रिजल्ट बदलने वाला है, ना उनके मार्क्स बदलने वाले हैं, ना उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैंने बताया, सुबह भी मैंने बताया कि इस केस का अगर नतीजा याचिकाकर्ता के पक्ष में अगर जाता है तभी सीएस में भी प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज सीएस में भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक ही कारण है, अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में इसका जो फैसला है वो अगर जाता है तब। चूँकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इसका रुख जो है वो किस ओर जाएगा। तो दोनों संभावनाओं को देखते हुए इस बात को कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि अगर पक्ष में याचिकाकर्ता के फैसला जाता है तो सीएस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनमें कुछ फेरबदल होगा, उनमें कुछ लोग जो होंगे वो अंदर, कुछ लोग जो होंगे वो आपको क्वालिफाई, कुछ लोग कुछ नंबर से जो आगे पीछे हैं। चूँकि 7 प्रश्नों का सवाल है तो ये मुमकिन है सीएस वाले के लिए, लेकिन बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहाली में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इसके साथ कई अन्य केस हैं, उनकी भी सुनवाई अगर जल्द हो जाए तो मामला जो है एक अलग दिशा में जाएगा। परंतु एसटीईटी को लेकर के अभी कहीं से कोई ऐसी घबराने वाली बातें नहीं है। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन प्राइमरी को लेकर के और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी को लेकर के। देखिए, प्राइमरी का रास्ता जो है वो बिल्कुल स्मूथली है, खुला है, कहीं इसमें जो है वो रोड़ा नहीं है, कहीं दुविधा नहीं है। परंतु वहीं अगर आप बात कर ले एसटीईटी का
बहुत उतार चढ़ाव वाला समय अभी एसटीईटी में चल रहा है। एक तो छठा चरण पेंडिंग पड़ा हुआ है, छठा चरण के बाद अभी सातवें चरण में आपको पता है मेरिट नॉट मेरिट का इशू जो है वो पहले ही बरकरार था, जिसको गवर्नमेंट ने काफ़ी मशक्क़त के बाद सॉल्व किया है। उसके बाद अब सीएस वाला मैटर कोर्ट में पहुंचा है। उसके अलावा भी कई केस जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, नंबर में लगे हुए हैं कि जैसे एक ख़त्म होता है दूसरा आएगा, लेकिन अभी तक आगे बढ़ा नहीं है कई केस। कई लोग तो केस जान करके भी नहीं बढ़वा रहे हैं, इसको आप लोगों को पता है। चाहे पीआईएल हो, रीट हो, कई प्रकार के केस पटना हाईकोर्ट में लंबित है। तो इन सब का कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप देख लें कि जो केस पटना हाईकोर्ट में लंबित है, एक केस जो रीट है वो सर्टिफिकेट नहीं देने के लिए, यानी कि सर्टिफिकेट केवल 30,675 अभ्यर्थियों को देने के लिए था, जो कि अब सबको मिल चुका है। ये केस स्वतः खारिज हो जाएगा। इसको लेकर के हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी जो केसेज हैं उनमें जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो 30,675 को लाभ पहुँचाने के लिए है। और बाकी आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक पक्षीय फैसला कभी ले नहीं सकती है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी विधानसभा में इस बात को उल्लेख कर रखा है कि मेरिट नॉट मेरिट दोनों आगे बढ़ेंगे। तो कहीं से कोई दम नज़र नहीं आता है। क्वालिफाई अभ्यर्थी जो हैं वो घबराने की आवश्यकता उन्हें बिल्कुल नहीं है। रही नोटिफिकेशन की बात, तो नोटिफिकेशन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी की मैं बातें कर रहा था, तो प्राइमरी में नोटिफिकेशन का रास्ता ज़्यादा सरल और सुगम नज़र आता है बनिस्पत की सेकेंडरी की। यानी कि सेकेंडरी में थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ जो है वो नोटिफिकेशन आ सकता है, यानी कि समय ज़्यादा लगने की संभावना है। बल्कि प्राइमरी में ऐसी कोई बातें नहीं है और सीटें भी अच्छी खासी प्राइमरी में आ सकती है। और ये बात मैंने पहले भी कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों नोटिफिकेशन जो है एक साथ रिलीज हो, कुछ दिन आगे पीछे आ सकता है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो बाध्य नहीं है कि दोनों नोटिफिकेशन को एक ही डेट में रिलीज करे। कर दे तो अच्छी बात है, अदरवाइज गवर्नमेंट में कोई बाध्यता नहीं है। रही बात, आप देख ही रहे होंगे जो शुरू में मैंने मेंशन किया बीटेट को लेकर के, तो बीटेट के आयोजन को लेकर के भी जहां तक खबरें हैं कि ऐसी गवर्नमेंट की अभी कोई सोच नहीं है कि गवर्नमेंट बीटेट का आयोजन करने वाली है। इसलिए जो लोग सीटेट उत्तीर्ण हैं या बीटेट हैं, अब सीटेट में भी देख रहे होंगे कि सीटेट एक्ट केस अभी लंबित है। 31 मार्च को उसकी भी सुनवाई है। कल उसमें उसको लेकर के भी बड़ी सारी जो है वो खबरें चली हैं, चूँकि सीटेट को बाहर करने को लेकर के जो है वो पटना हाईकोर्ट में जोरदार बहस हुई। हालांकि पीके शाही और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील है उन्होंने पक्ष रखा है सीटेट का, परंतु आपको पता है कि जब मामला लंबित रहता है तो उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। सीटेट को बाहर करने को लेकर के भी अभ्यर्थी सीटेट एक्ट केस के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। दूसरी ओर बीएड को बाहर करने के लिए भी केस हो रखा है, जिस जो राजस्थान के से जो खबरें निकल करके आई थी पिछले दिनों, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। इस पर हम लोग किसी अलग वीडियो पे बात करेंगे। परंतु कई सारे मुद्दे हैं, बहाली संपन्न हो रखी है, परंतु हमेशा गर्दन पर तलवार लटकती है। इसलिए बिहार में ये माना जाता है कि जब तक आप सैलरी ना उठा ले साल 2 साल, तब तक आप खुद को सेफ ना समझे कि हाँ बिहार में नौकरी आपकी सुनिश्चित हो चुकी है, खास करके शिक्षक की। तो शिक्षक की बहाली पर हमेशा कोई ना कोई अड़चन लगी रहती है। 7वें चरण के पहले अभी ढेर सारी अड़चनें हैं। अभ्यर्थी को एकजुट होकर के सिर्फ नोटिफिकेशन की मैं इसलिए बात करता हूं कि मांग कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन ही वो रास्ता है जो कि सारे बाधा को आपको खत्म कर देगा। बाकी ऐसे तो आप लोग लड़ने के लिए किसी भी मुद्दे को लेकर के आपस में उलझ सकते हैं, लड़ सकते हैं, कोर्ट से लेकर के सड़क तक, सड़क से लेकर के संसद तक, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है सिवाय बहाली के, नोटिफिकेशन के। दूसरा और कोई विकल्प अभ्यर्थियों के पास बचता नहीं है। धन्यवाद। उम्मीद होगा कि इस वीडियो के माध्यम से कई सारे बात जो हैं वो क्लियर होंगे। बाकी 12 अप्रैल अगली तिथि निर्धारित है। जो कुछ भी डिसीजन होगा 12 अप्रैल को आप लोगों के समक्ष होगा, आप लोगों के सामने होगा। और हलफनामा जो आता है कोर्ट में उसको भी हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, अगर बीएसईबी ने जमा किया तो। धन्यवाद।